1 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल इसी दिन लेबर ब्यूरो जून 2025 के सीपीआई IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी करेगा, जो सीधे महंगाई भत्ते की दर तय करते हैं। बीते 3 माह की सीपीआई IW की बढ़ोतरी को देखते हुए ये संभव है कि जुलाई 2025 से डीए में 3% की बढ़ोतरी लागू होगी। इससे डीए 55% से बढ़कर 58% पर पहुंच जाएगा। ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव HS तिवारी ने बताया कि मई 2025 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई IW 144.0 रहा, जो अप्रैल के मुकाबले 0.5 अंक अधिक है। मार्च और अप्रैल दोनों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। लगातार 3 महीनों की वृद्धि ने डीए बढ़ोतरी को लगभग तय कर दिया है। जून में अगर ये 144 पर बना रहता है तो जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी लागू होगी। हालांकि इस बढ़ोतरी का ऐलान त्योहारी सीजन अक्टूबर में संभव है। सैलरी में कितना होगा फर्क, चलिए ये भी आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए महीना है। वर्तमान 55% के हिसाब से उसे 16,500 रुपए महीना डीए मिल रहा है, जबकि ये बढ़कर 58% होगा तो डीए 17,400 रुपए महीना हो जाएगा। यानी कर्मचारी को फायदा 9 प्रति माह यानी सालाना 10,800 रुपए का मिलेगा। जनवरी 2025 में क्या हुआ था, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। 2 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय ने बताया था कि जनवरी 2025 से डीए को 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है। इसके तहत नया डीए जनवरी 2025 से लागू हुआ, लेकिन इसे मार्च 2025 के वेतन के साथ एरियर के तौर पर दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा सिविल, रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों को हुआ था। सीपीआई IW डेटा की मौजूदा बढ़ोतरी यही संकेत दे रही है कि महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ेगा। खास बात यह है कि मई 2025 में सालाना महंगाई दर 2.93% रही, जो कि मई 2024 की 3.86% से कम है। फिर भी इंडेक्स स्थिर रूप से बढ़ रहा है। डीए या डीआर बढ़ने का असर ये होता है कि इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होता है। साथ ही पेंशनर्स की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है। राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र के फैसले को फॉलो करती है, लिहाजा राज्य कर्मियों को भी राहत मिलती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।